जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 15वां। ओम पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। तो दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के द्वारा बजाए हुए शंखों की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपना पौंड्र नाम का शंख बजाया। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को अलग अलग तरह के यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी तो उन्होंने ही उनकी मदद करी थी। इस प्रकार दोस्तों, भीम को वृकोदर कहा गया है क्योंकि जिस तरह का अधिक भोजन का वो सेवन करते थे उसी प्रकार के उनके कार्य भी थे, जैसे कि उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया था। तो दोस्तों, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण और अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के शंख बजाए जाना और वो भी विशेष प्रकार के शंख बजाए जाना, ये सब युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए बहुत ही अनुकूल था। उन्हें वो मोटिवेट कर रहा था युद्ध करने के लिए। वो और भी अपनी फुल पावर के साथ, मोर देन 100% एफर्ट के साथ युद्ध में देने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए विपक्ष में यानी कौरवों की तरफ, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ना तो श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे और ना ही भाग्य की देवी यानी श्री जी उनके साथ थी। इसलिए युद्ध में उनका हारना पहले से ही तय था और अलग अलग तरह के शंख मानो यही बता रहे थे कौरवों की आप सभी हारने वाले हैं। इस प्रकार की उनका संदेश था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका मतलब होता है बॉडी की सारी इंद्रियां यानी सेंसेस को कंट्रोल करने वाला। ऋषिकेश, ऋषिकेश मत समझ लेना दोस्तों, ऋषिकेश काफी छोटा सा अंतर है शब्द में और मतलब बहुत ही अलग। तो हाँ, हम क्या बोल रहे थे, ऋषिकेश का मतलब होता है बॉडी की सारी इंद्रियों यानी सेंसेस को कंट्रोल करने वाला। वो उनके स्वामी है यानी कि बॉस, द बॉस। भगवान सभी जीवों की इन हृदय में रहकर उनके सेंसेस को कंट्रोल करते हैं यानी कि उनको डायरेक्शंस देते हैं और इस तरह की डायरेक्शन वो देते हैं कि जीव उनकी शरण में आ जाए। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की इंद्रियां यानी सेंसेस को ही डायरेक्शन दे रहे हैं अपने श्लोकों के द्वारा, अपने गीता ज्ञान के द्वारा, जिससे उसके युद्ध में सफल होने का कारण भी बना। भगवान के अलग अलग कार्यों की वजह से दोस्तों उनके अनेकों नाम भी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं तो उनका एक नाम मधुसूदन भी है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। उनको वासुदेव भी कहा गया है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र थे। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन भी है। तो दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक 15वें का संदेश। तो दोस्तों, अपने जीवन में और हमारी आने वाली मुश्किलों यानी अगर हम किसी मुश्किलों से लड़ रहे हैं तो उन चुनौतियों या मुश्किलों में आगे बढ़ रहे रहने के लिए हम अपने मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना ऐसा काम करता है, कुछ के लिए अलग अलग तरह के मोटिवेशंस हो सकते हैं और कुछ के लिए सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद, उनके माता पिता का आशीर्वाद भी उनके लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो दोस्तों, अपने शंख अपने आप चुनिए और जीवन की मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवद गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएं। जय श्री कृष्ण।